वेलकम टू आवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। आई एम रिया। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के रूल्स। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोर्ड मास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है क्योंकि उन्हें बोर्ड मास के रूल्स ही नहीं पता होता है। सो आज इस वीडियो में हम बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। तो चलो जानते हैं बोर्ड मास होता क्या है। ना आप जानते हैं बोर्ड मास के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास की भी फुल फॉर्म होती है, यानी बी का मतलब कुछ होता है, ओ ऐसे सभी वर्ड्स का मतलब कुछ ना कुछ होता है। सो जानते हैं सभी लेटर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट्स 3 टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम बी लिख देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। सो जानते हैं 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं लार्ज ब्रैकेट। क्या कहते हैं हम इस ब्रैकेट को? लार्ज ब्रैकेट। इसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब सेकंड ब्रैकेट है हमारी। इस ब्रैकेट के 2 नाम होते हैं। फर्स्ट नाम होता है, ये दिख रहे हैं आपको, ये कुछ कर्ली है, सो इसका फर्स्ट नाम है कर्ली ब्रैकेट एंड सेकंड नाम है मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं हम इसे और कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। नाउ थर्ड type of bracket is this is called small bracket. Small bracket आपको ये याद होनी चाहिए। लार्ज ब्रैकेट होती है, फिर मिडल ब्रैकेट होती है और फिर स्मॉल ब्रैकेट होती है। लार्ज ब्रैकेट का हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यानी ऐसे, और मिडल ब्रैकेट को ऐसे करके और फिर ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे। इसे हम मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और स्मॉल ब्रैकेट को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। समझ आ गया? हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, ब्रैकेट। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक ऑफ की तरफ। ना अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? ओ। ना हमने बी तो जान लिया था। बी क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट लार्ज ब्रैकेट, सेकंड मिडल ब्रैकेट और उसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और थर्ड होती है हमारी स्मॉल ब्रैकेट। अब जानते हैं ओ का मीनिंग होता है ऑफ। ओ को हम कहते हैं ऑफ। अब इस ऑफ का भी मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है या कुछ इस तरीके से, सबसे पहले इस बोर्ड मास का मतलब ही होता है, बोर्ड मास में मैंने इसलिए ऐसे लिखा है बी। सबसे पहले अगर हमारे में कोई भी ब्रैकेट आएगी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन में से, और फिर उसके बाद एक और डाउट रह जाता है ब्रैकेट में कि ब्रैकेट तो तीन तरह की होती है। अगर यहाँ पे 2 तरह की ब्रैकेट आ जाती हैं, हम सबसे पहले दोनों में से कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको ये याद रखना है, सबसे पहले सॉल्व होती है स्मॉल ब्रैकेट और फिर होती है मिडल ब्रैकेट सॉल्व और उसके बाद होती है लार्ज ब्रैकेट सॉल्व। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर मिडल ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। बोर्ड मास के भी आगे एक वर्ड होता है, एक और बी, यानी बी बोर्ड मास। एक और बोर्ड मास होता है जिसे हम कहते हैं बी बोर्ड मास। बी बोर्ड मास, इस बी का मतलब क्या होता है? बार। इस बी का मतलब होता है बार, यानी अगर किसी भी नंबर के ऊपर इस बार का साइन कुछ ऐसा होता है, ये बार किसी भी नंबर के ऊपर लग सकता है, और अगर ये बार किसी भी नंबर के ऊपर लग जाए तो हम सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे, और अगर ये बार हमें किसी भी नंबर के ऊपर ना दिखाई दे तब हम उसके बाद जाके इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और इनमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर मिडल ब्रैकेट
और फिर लार्ज ब्रैकेट। समझ आ गया? अब आपको पता चल गया, पहले बार को सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और फिर आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा पहले बार फिर ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसे करते हैं हम। नाउ बात करते हैं ऑफ। यहाँ पे हमें ऑफ है, जैसे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है हमारे पास, दो ब्रैकेट्स गिवन है, एक स्मॉल है और एक कर्ली है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर देन जहाँ पे जो वैल्यू आएगी फिर उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर देन ऑफ को सॉल्व करेंगे और फिर आगे डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे। समझ आ गया? ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिवाइड की तरफ। सबसे पहले हमने जाना था कि हम बार को सॉल्व करते हैं। बार का साइन होता है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरफ जो एक किसी भी नंबर के ऊपर लगती है, और फिर हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को और फिर करते हैं ऑफ को, और अब उसके बाद करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व। डिवाइड का साइन सबको पता है, ऐसे होता है डिवाइड का साइन। जहाँ पे भी अगर हमें डिवाइड दिया, जैसे इन दो नंबर्स के बीच में डिवाइड दिया है इनटू जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, सो हम डिवाइड को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में भी। इस बाय का मतलब हम इसे कैसे बोलेंगे इस फ्रैक्शन को? 2/3। इसका मतलब भी यही है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड में भी चेंज कर सकते हैं और डिवाइड को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा ये वाला आगे वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट होता है और जो पीछे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद रखना है। और फिर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। नाउ इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे वाला नंबर बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब हम इसे काट कर सकते हैं, जैसे 3 से 9 कट गया 3 पर, 2 से 12 कट गया 6 पर। क्लियर? नाउ अभी भी कट हो रहा है, 3 2 6। अब क्या बचा हमारे पास? 1, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा। इस 1/2 को हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। हमेशा 1/2 का डेसिमल में आंसर आएगा 0.5। क्लियर? समझ आ गया? ना अब हमने डिवाइड समझ लिया। डिवाइड का साइन ये होता है, डिवाइड को हम ऑफ वाले मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम यानी मल्टीप्लाई। अगर हमें कहीं ये वाला मल्टीप्लाई गिवन हो सो हम इसे डिवाइड के बाद सॉल्व करेंगे, और अगर कहीं ऑफ गिवन हो सो हम उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करेंगे इस वाले मल्टीप्लाई से पहले। समझ आ गया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐड। ऐड को करते हैं। ऐड का साइन होता है कुछ इस तरीके से। ऐड को हम इस वाले मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करते हैं और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का साइन सबको पता है ऐसे। समझ आ गया? हमें पता है अब बी क्या होता है, दोबारा बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है और एस क्या होता है। समझ आ गया? अब चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब हमने समझ लिया इनके ये फुल फॉर्म क्या होती है, इसका रूल। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर भी एक बार करके देख लेते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 + 3 डिवाइड ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज -2 × 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है बार और फिर सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। अगर हमारे पास बार गिवन ना हो सो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। और इसमें स्मॉल ब्रैकेट हमें गिवन है, ये रही, इन दो नंबर्स के यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट गिवन है। सो हमें क्या करना है, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। सो उसे सॉल्व करेंगे। 4 + 2 = 6। अब इस स्मॉल ब्रैकेट को बंद ही रहने देना है, -2 और सब एज इट इज लिख देंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं ओ यानी ऑफ।
ऑफ वाला मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है, सो हम ऑफ को नहीं सॉल्व करेंगे। उससे आगे वाला देखते हैं डी यानी डिवाइड। सो सबसे पहले हम अब इसमें से देख लेते हैं डिवाइड है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इस नंबर को ब्रैकेट से बाहर लाएंगे सबसे पहले, हम इसको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे कट कर सकते हैं, हमारे पास आएगा 1/2। 1/2 आया, 1/2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 आएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ अब इसे लिखेंगे 6 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 फिर माइनस 2 इंटू 5, क्लियर। अब हमारे पास ये बचा, अब हम इसे सॉल्व करना है। अब डिवाइड के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई दिख रही है, ये रही, सो हम इसे मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, सो 10 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, इस 2 इंटू 5 की जगह हमारा 10 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई के बाद ऐड को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऐड, यहाँ पे हमारा ऐड है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम इनका एलसीएम निकाल के इसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। नाउ इनके डिनोमिनेटर है 1 और 2, सो 1 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। सो आया हमारा 2 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम एलसीएम को कॉमन ले लेंगे, नीचे 2 को हम 1 जो 1 है उसे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आएगा 2। अब ये जो 2 आया, 1 को डिवाइड करने पर 1 अगर 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 2 हमारे पास। अब 2 को इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब ये 12 है, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, सो यहाँ पे भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो आएगा 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अब इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को, हाँ कर सकते हैं। सो आएगा 12 प्लस 1 इज 13 अपॉन में 2 एज इट इज। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद हमारा आया 13/2। अब 13/2 ये हमारा एडिशन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आ गया 13/2 सब्ट्रैक्ट 10। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं अपॉन में 1 लिखकर। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है तब हम उसके अपॉन में 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने 2 और 1 का एलसीएम निकाला था तो आया था 2। सो हमें अब दोबारा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 2 को एज इट इज नीचे लिखेंगे, फिर 2 को इस फ्रैक्शन, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2, इस 2 को इस वाले एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो आएगा 1 आया। अब ये 1 है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, यानी 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 से। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 13। अब ये जो 1 है इसे, अब अगली फ्रैक्शन को देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर है 1। अब ये जो 1 है इसे एलसीएम से डिवाइड करेंगे। सो एलसीएम से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है।
अब 2 आ गया। अब ये जो 2 आया है इसे मल्टीप्लाई करना है इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, सो आएगा 20। अब इस 20 को यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास आ गया ये। अब हम इसे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी 13 में से 20 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन कौन सा 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट का 7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस और अपॉन में 2 एज इट इज। अब ये जो -7/2 आया है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक ही रखेंगे क्योंकि इस वाली वैल्यू में हमारा कोई भी डेसिमल का नंबर नहीं था। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी डेसिमल का नंबर होता है तब हमें हमारा आंसर भी डेसिमल में ही निकालना होता है। आपको समझ आ गई ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 200 का 15% प्लस 150 का 10%। ये हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल से। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे परसेंटेज आ रहे हैं। सो ये परसेंटेज है, इन्हें ही हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि हमने ये तो नहीं पढ़ा कि बोर्ड मास में हम परसेंटेज को कब सॉल्व करेंगे। सो आपको बता दूं, अगर बोर्ड मास के क्वेश्चन में अगर आपके पास परसेंटेज ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको उस परसेंटेज को ही सॉल्व करना होता है। सो हम कर लेंगे, 200 लिखेंगे। अब का यहाँ पे भी दिखा है मैथमेटिक में, तो आप समझ जाना उसका मतलब है मल्टीप्लाई 15%। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था परसेंटेज इट्स एप्लीकेशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100। हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया। परसेंटेज की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऐड का साइन है, सो ऐड का साइन लगाएंगे। अब 150 एज इट इज का यानी मल्टीप्लाई 10 इंटू 1/100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज था और परसेंटेज को हमने चेंज कर दिया 1/100 में। अब ये मैंने ऐसे लिखा है, अगर आपको इसे शॉर्ट तरीके में लिखना है तो आप इसे 15/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। अब हम इसे शॉर्ट तरीके में लिख लेते हैं 15/100, ऐड का साइन, फिर 150 इंटू 10/100। ठीक है, अब इसे कट कर देंगे। ये जो मल्टीप्लाई में है हम उसे ही कट कर सकते हैं। अब 20 से 20 कट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। अब क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 15, यहाँ पे हमारा लेफ्ट बच गया और फिर ऐड का साइन और फिर 15 इंटू 1 हमारा यहाँ पे लेफ्ट बच गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 15 इंटू 2 इज 30, ऐड 15। सो नाउ 15 अगर 30 में 15 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 45। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 45। होप करती हूँ आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए वो क्लियर हो गए होंगे और बोर्ड मास के सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। हमारी वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।